एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पशुपालन विभाग नई महाभर्ती 2024 बम्पर महाभर्ती आ गई, इंतजार खत्म। 10वीं पास सीधी ये पक्की बड़ी भर्ती है। ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। बड़ा मौका है, चूक मत जाना, फार्म सभी भर देना। भाई ऐसा नहीं हो गई पशुपालन भर्ती आ गई, कुछ नहीं दिखाया, यूं बोला चला निकले, नहीं भाई नोटिफिकेशन दिखाऊंगा थारे लिए, पूरी पूरी प्रक्रिया थारी दिखाऊंगा, पूरा तसल्ली बकस इलाज थारा करके जाऊंगा। यो कौन नहीं आया बोलर चला निकलिए, नहीं भाई पूरा जो है आपको पूरी डिटेल्स इस भर्ती का देने का काम हम करेंगे। यही तो एसडी सरकारी योजना का काम है, जो देता है सटीक विश्वसनीय देने का काम हम करते हैं। एसडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों योजनाओं बदलाव, या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, ई श्रम कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना और भारत सरकार की कोई भी छोटी बड़ी भर्ती हो, सरकारी भर्ती हो, सब कुछ देने का काम करता है। सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया। कहीं कंफर्म कर लेना मेरे भाई बहन, एक वर्ड तक कोई गलत साबित नहीं करेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत तो प्रेरणा देने का काम हमको करता है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। ये आप देख सकते हो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ऑफिशियल ठप्पा है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी भारतीय पशुपालन विभाग में ये बंपर भर्ती आपका है। 10वीं पास ये भर्ती है, 10वीं पास ये भर्ती है भाई। अब इसका डिटेल मैं आपको दे देता हूं। ये जो भर्ती है फार्म परिचारक, सह श्रमिक का साधारण केंद्रीय सेवा, ये जो भर्ती आपकी फार्म परिचारक की भर्ती है। काम भी बताऊंगा कि काम सामने करना है भाई, सीधी भर्ती के माध्यम से, ठीक है भाई। तनख्वाह आपकी 18,000 से 56,900 रुपए के बीच आपका सैलरी रहेगा। साथियों ये आप देख सकते हो इस भर्ती का, और मैं आपको डिटेल दे देता हूं। फार्म परिचायक सह श्रमिक, फार्म परिचायक सह श्रमिक, भाई ये देखिए साथियों, ठीक है, परिचारक सह श्रमिक के पद हैं। तो इसके लिए आवेदन के लिए जरूरी जो है अर्हता है, ठीक है भाई। इसमें जो है 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होना चाहिए। विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की जा सकती है। तो फ्रेश जो कैंडिडेट है 18 से 27 साल इसके अंदर उम्र है, ये जनरल कैंडिडेट की उम्र है। एससी की उम्र की बात करें तो 18 से 32 साल है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 30 साल की बात करें। आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख जो है अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। तो इसकी जो अंतिम तारीख है भाई, इसकी अंतिम तारीख 16 फरवरी है। 16 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। तो अंतिम तारीख से पहले पहले की जो है डेट आपकी देखी जाएगी। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है, ये देखो भाई, यहां देखिए, ये जो है यहां आप देख सकते हो साथियों, उत्तराखंड इनके लिए कुछ छूट, विशेष छूट दिया गया है। जो सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, 7 सिस्टर्स जो है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा ये उपखंड अंडमान निकोबार, इनके लिए थोड़ा छूट उम्र के अंदर इस भर्ती में दिया गया है। बाकी तो सभी के लिए सेम है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। यह आप देखिए साथियों, आगे इस भर्ती का हम आपको डिटेल दे देता है। शैक्षणिक योग्यता, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक क्या हो, यानी 10वीं पास हो, भारत के किसी भी संस्थान से, ठीक है भाई। 10वीं पास से भर्ती आपकी, 10वीं पास आपका ये भर्ती है। अब मैं आपको इसका और डिटेल आपको दे देता हूं भाई, ये आप देखिए और डिटेल। प्रत्येक मामले में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि, रोजगार में विज्ञापन के आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी, ठीक है भाई। तो डेट ये हो गया। जो जन्म तिथि है भाई, जन्म तिथि का इन्होंने बोल दिया, जो आपकी 10वीं की सनद में मार्कशीट में जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपकी मानी जाएगी, ठीक है। साथियों आगे यहां आप देख सकते हो, आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम अनुसार, मैंने बता दिया। आयु में छूट भारत सरकार जो एससी के लिए 5 साल का देता है, ओबीसी के लिए 3 साल देता है। चयन भाई, चयन के लिए कुछ नहीं है, आपका जो है फार्म भरने के बाद आपको इसके अंदर फार्म लगा देना है। कोई फीस आपके फार्म की नहीं है, ठीक है। 9 रुपए, 1 भी रुपए फार्म फीस आपका नहीं है। इसमें जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद एक परीक्षा आपका जो है रिटर्न परीक्षा होने के बाद आपका लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कागज आपके जांचे जाएंगे और सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज
दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जो फार्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाओ वही डॉक्यूमेंट आपके उस समय जांचे जाएंगे। तो भाई लिखित परीक्षा में निर्धारित अंक होगा, भाई जो लिखित परीक्षा के में अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। अब इसका फार्म कैसे भरा जाएगा, भाई फार्म बता देता हूं मैं आपको, ठीक है साथियों। पहले मैं आपको इसका थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूं। मोटे तौर पे भाई सीधी सिर्फ दो चीज ध्यान रखो, 10वीं पास भर्ती है, भारतीय पशुपालन विभाग में ये भर्ती है, ठीक है। 18 से 27 जर्नल के लिए है, प्लस में 5 SC जोड़ दो, 3 OBC जोड़ दो, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान रखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप लिख लो, मैं फार्म भरने का तरीका बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट 10वीं का 10th क्लास का सनद, ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा आधार कार्ड, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका इसके अंदर होगा साथियों आपका रेजिडेंस, जो आप मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। चौथा, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, जनरल वाले को जाति को जरूरत नहीं, अगर वैसी जाति है आपकी तो SC ST या OBC जो जाति आपकी तो आप जाति प्रमाण पत्र। 4 ये दस्तावेजों की आपको आवश्यकता है, ठीक है भाई। एक जो है प्लेन पेपर, एक प्लेन कागज, प्लेन कागज पे अपना नाम लिख देना है। पद का नाम मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, पद का नाम लिख देना है, ठीक है। और किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो लिख देना है, ठीक है साथियों। और आपकी की शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आपको लिख देना, ठीक है साथियों। ये जो डिटेल्स है आपको नॉर्मली एक खाली प्लेन पेपर पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको, और इस पर जो ये प्लेन पेपर है उस पर फोटो चस्पा देना है, ठीक है। आपने योग्य कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की, 10वीं तो 10वीं चल जाएगा, ठीक है, 10वीं तो 10वीं चल जाएगा, ठीक है साथियों। अपना नाम, गाँव, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, अपना Gmail एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है लिखकर और ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी, एक लिफाफा 2 रुपए का आपको बुक सेलर से ले आना है, बुक सेलर से 2 रुपए का लिफाफा लाकर उसमें आपको बंद कर देना है, ठीक है साथियों। 2 में तो आप अपना ही लिखोगे, फ्रॉम में आपको उसका एड्रेस आपको दे देना है जहाँ को, ठीक है। आपको किस एड्रेस पर इसको सेंड करना है ये आप देखो भाई, या तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो, या आप स्वयं भी वहां उपस्थित होकर जा सकते हो। भाई भारत सरकार का एक कार्यालय है, इनका पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल्स से हिसार के अंदर इनका कार्यालय है, ये है साथियों। क्योंकि जो है सेंटर से ऑल ओवर इंडिया के सारे सेंटर जो दिल्ली के अंदर नहीं है, पशुपालन का जो सेंटर है पूरे देश का वो हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको वो पहुंचा देना फार्म। फिर ये आपको स्वयं कॉल कर लेंगे, फिर ये क्या करेंगे, स्वयं कॉल आपको कर लेंगे, भाई इस तारीख को आपका पेपर आप पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ आ जाओ, जहां भी ऑल ओवर इंडिया में सेंटर बनेंगे इनके। भाई ये देखो, आवश्यक दस्तावेज सहित निदेशक आपको लिखना ऊपर, टू डायरेक्टर या निदेशक, भारत सरकार, क्षेत्रीय चारा केंद्र, पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल, हिसार 12-125-001, ठीक है। तो इसको आपको भेज देना है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है ये 16 जनवरी, आप देख सकते हो 16 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन्होंने लिखा है रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको पहुंच जाना चाहिए। तो भाई ये जो है 30 दिन, 16 जनवरी से आप लगा लो 16 फरवरी इसकी आवेदन का अंतिम तिथि है। तो अभी तो आपके पास 10 दिन से अधिक का समय आपके पास है। तो इस एड्रेस पर ऑफलाइन ये फॉर्म है, वहां पहुंचा तो कोई रुपए नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, ठीक है। 2 रुपए का आपका लिफाफे में खर्च आएगा। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्सों को आप नजदीक के वहां से तो आप बाई हैंड भी देकर आ सकते हो, वरना स्पीड पोस्ट आपको पहुंचा देना है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।